जंगली जानवरों के आतंक के कारण लगातार पारंपरिक खेती से विमुख होते जा रही हैं। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर पहाड़ की खेती बंजर का स्वरूप धारण करती नजर आ रही है। वर्तमान परिस्थितियों में पहाड़ पर जीवन यापन करना पहाड़ की तरह कठिन हो चुका है, क्योंकि खेती बाड़ी यहाँ पर भगवान के भरोसे है। पारंपरिक कृषि पर भरोसा रखकर पहाड़ों पर जीवन यापन करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कुछ जुनूनी लोग अभी भी ऐसे हैं जो हम सब के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। कहते हैं मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसी को सार्थक किया है चंपावत जिले के विकास खंड पार्टी लधिया घाटी क्षेत्र के गांव बालातड़ी के होनहार युवा शिक्षित किसान तुलसी प्रसाद भट्ट ने, जो लोग पहाड़ में वर्तमान समाज में कृषि को असंभव समझते थे, उसको संभव कर दिखाया है। बालातड़ी के तुलसी भट्ट रोजगार की तलाश में दर दर भटके, दिल्ली मुंबई कई स्थानों पर नौकरी भी की, लेकिन तुलसी को रास नहीं आई, क्योंकि तुलसी के दिल में कसक थी बचपन के उस खुशहाल सुनसान गांव लौटने की। तो क्या था, तुलसी लौट आई अपने गांव और बंजर पथरीली जमीन पर कर डाली हर्बल की खेती। इस दौरान गांव में किसी ने भला कहा, किसी ने बुरा कहा, तो किसी ने हौसला भी बढ़ाया, लेकिन तुलसी भट्ट अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। साल 2018 से ही तुलसी ने गांव की पथरीली जमीन पर दवा जड़ी बूटी की खेती की और बेजान जमीन पर जान आने लगी। इसके बाद तुलसी के मन में उम्मीद की नई किरण जागी और तुलसी ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुलसी हर्बल की खेती के साथ जैविक सब्जियों का उत्पादन करने लगे, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होने लगा। तुलसी ने उसके बाद नए नए प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जो निरंतर चलता रहा। तुलसी भट्ट कहते हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रभावित हुआ हूँ और हर्बल पौधों का काम करना शुरू किया है। तुलसी की मेहनत रंग लाई। तुलसी कहते हैं कि पहाड़ में सबसे अच्छा स्वरोजगार साधन बागवानी, पशुपालन, मशरूम, ऑर्गेनिक सब्जियों में आदि का है, जिससे युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति व सकारात्मकता होना आवश्यकता है। जहां एक तरफ पहाड़ के लोग जंगली जानवरों व मूलभूत सुविधाओं के अभाव का हवाला देते हैं, लगातार पहाड़ों को छोड़ते जा रहे हैं, वहीं तुलसी जैसे लोग इससे प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। तुलसी ने साबित कर दिखाया है कि निश्चित तौर पर कठिन परिश्रम इंसान को कामयाबी की हर ऊंची मंजिल तक पहुंचा सकता है। तुलसी ने बिना सरकारी मदद के स्वरोजगार के लिए जो पहल की, वो शहरों में रोजगार के लिए दर दर भटकने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। तुलसी ने कहा, गांव में आजादी के 70 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी आज तक सड़क नहीं है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी नहीं है। सड़क के लिए क्षेत्रीय विधायक हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व सरकार के उदासीनता रवैये से मैं खुश नहीं हूँ। सरकार ने जल्द से जल्द गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वरोजगार के अभियान के साथ मैं भी जुड़ा। मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने उस प्रेरणा को लेकर कुछ उत्तराखंड में करने का सोचा। तो मैं यहाँ पे मेडिसिनल पौधों में अश्वगंधा, सहजन, तुलसी की पौधों को अपने यहाँ पे लगाया और इसके साथ फसल में भिंडी, बैगन, लौकी, मूली का खेती किया और मूली और बैगन, भिंडी सब्जियों से मैंने स्वरोजगार के रूप में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की इनकम ली। और ये जो अभी मेरे पास अश्वगंधा, तुलसी और जो है सहजन के पौधे हैं, ये लगभग 1 साल के अंदर मुझे 60 से 70 हज़ार रुपये तक उत्पादन देंगे। ये मुझे भरोसा है और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसकी जो तमाम सारी जो है हर्ब की मंडियां हैं, खारी बावली, दिल्ली, नीमच और अपना बरेली, लखनऊ, कानपुर जैसी मंडियों में भी इसको बड़े आराम से बेच सकते हैं। इसकी कच्ची कली आज़ादपुर मंडी दिल्ली में भी बिकती है, गाजियाबाद बिकती है और अपनी उत्तराखंड की मंडी में भी इसको हम बेचने का विचार बना रहे हैं और इसको बड़े पैमाने में मेरा करने का विचार है। और मैं सभी उत्तराखंड के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सुअर मुक्त और जहर मुक्त इस मेडिसिनल खेती की तरफ आप भी बढ़ें, आत्मनिर्भर बने।